नोड इक्वेशन व केसीएल का जो प्रॉब्लम्स है ना, वो जानने से पहले हमको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया क्लियर करना पड़ेगा। ये बेसिक आइडिया है, सपोज यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आप पकड़ लो और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और इधर पे एक रेजिस्टेंस है। तो मेन करंट इधर पे आ रहा है आई और यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है I1 एंड I2। ऐसे अगर होता है तो इस कंडीशन पे हम लोग इसको बोलेंगे नंबर 1 नोड। वह यहाँ पर करंट का मतलब डिवीजन हो रहा है। ओके, मतलब यहाँ पर एक डिफरेंट करंट आ रहा है, यहाँ पर एक डिफरेंट आ रहा है, दोनों करंट का अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक मेन करंट आ रहा है। तो I दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये तो एक बेसिक चीज़ है। इसके बावजूद भी और एक चीज़ है दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। कभी भी अगर हम लोग नोड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो पकड़ लो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इधर पे एक वोल्टेज है VA एंड इधर वोल्टेज है VB एंड करंट पास हो रहा है। अगर हम लोग इसको करंट को दूसरा कलर में दिखाते हैं तो करंट यहाँ पर पास हो रहा है I। तो इस कंडीशन पे ये VA हो जाएगा प्लस एंड VB हो जाएगा माइनस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड इस कंडीशन पे क्या रहेगा, VA इज ऑलवेज ग्रेटर देन VB। ऐसे VA अगर VB से ग्रेटर देन होगा तब ना जाके ये करंट पास होगा। और इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर R लिख देते हैं तो I के क्या बैठेगा, I इक्वल टू हायर पोटेंशियल दैट मीन्स द VA और लोअर पोटेंशियल कितना है VB और उसके बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, उसके बीच में जो रेजिस्टेंस है R, ये R बैठ जाएगा यहाँ पर। तो ये एक्चुअली ओहम्स लॉ है, बट इसको डिस्क्राइब किया गया है प्लस एंड माइनस डायरेक्शन से और करंट का डायरेक्शन से। ये चीज़ अगर हम लोग जान जाएंगे तो नोड इक्वेशन आसान चीज़ है हम लोगों को समझने के लिए। चलो डायरेक्टली एक सर्किट बनाते हैं और उसमें नोड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस, देन यहाँ पर हम लोग एक वोल्टेज सोर्स बनाया और इधर पर भी एक वोल्टेज सोर्स ड्रॉ किया और सारे को हम लोग ऐड कर दिया इधर पे डाउन पे। अभी नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। इसको बनाते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3, R4, R5 और दोनों वोल्टेज सोर्स हो गया। इसको थोड़ा सा प्लस एंड माइनस को थोड़ा सा सही ढंग से ड्रॉ कर लेते हैं। देन यहाँ पर वोल्टेज सोर्स इसको बोल देते हैं V1 और इसको बोलते हैं V2। नो अभी अगर इस सर्किट में देखा जाए, इस सर्किट में करंट कहाँ कहाँ ब्रांचिंग हो रहा है, वेरी इजी। इस सर्किट में अगर देखोगे तो करंट इस पॉइंट्स पे ब्रांचिंग हो रहा है और ये पॉइंट पे ब्रांचिंग हो रहा है। तो हमारा अगर पूरा सर्किट में नोड कितना है, नोड हम लोगों को हो गया 1 2। अगर कोई बोलेगा नहीं ये पॉइंट नोड है, ये पॉइंट कभी भी नोड नहीं है क्योंकि करंट यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं हो रहा है, एक ही करंट जा रहा है। ये भी पॉइंट में कभी भी ब्रांचिंग नहीं हो रहा है, ब्रांचिंग यहाँ पर हो रहा है। करंट अगर आ रहा है तो दोनों में डिवीजन हो रहा है। तो दिस 2 पॉइंट्स आर नोड। तो हम लोग इसको बनाते हैं नोड 1 और इसको नोड A बोल देते हैं और इसको बोलते हैं नोड B। आसान होगा क्योंकि V1 वो है, इसलिए हम लोग A एंड B के तरफ से दिखे। और अभी ये जो सारे पॉइंट्स ऐड हो गए हैं, मतलब ये तो ग्राउंड है तो जीरो पोटेंशियल पे है, तो इसको हम लोग जीरो नोड बोलते हैं और इसका वोल्टेज भी जीरो है। नाउ A एंड B पॉइंट पे हम लोगों को नोड इक्वेशन व KCL का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इससे बनाने से पहले हमको जो सेकेंड टर्म्स जो चीज़ है उस चीज़ को हमको करना पड़ेगा। हमको करंट का डायरेक्शन सिलेक्शन करना है। अभी करंट का डायरेक्शन को सिलेक्शन करेंगे ना, वो पूरा ही हमारे ऊपर है, हम लोग कैसे करंट का डायरेक्शन सिलेक्शन करेंगे, है ना। तो फर्स्ट टाइम हम लोग करते हैं इसका करंट का डायरेक्शन बोल देते हैं, ये हो गया I1 एंट्री कर रहा है और इधर से I2 नीचे जा रहा है और इधर से हो रहा है हमारा I3, इधर हो गया हमारा I4 एंड इधर हो गया हमारा I5। तो ये डायरेक्शन मैंने अपना तरीका से दिया, ठीक है। आप भी अपना तरीका से डायरेक्शन दो। अगर आप लोग अपना तरीका से दोगे उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट करोगे देन इट विल बी ओके। सो नाउ अभी चले जाते हैं एक एक्चुअल प्रॉब्लम पे। मतलब ये अभी एक्चुअल प्रॉब्लम बना। जब भी कभी भी मतलब एग्जाम में प्रॉब्लम देंगे तो ये बस वोल्टेज का वैल्यू देकर रहेंगे, रेजिस्टेंस का वैल्यू देकर रहेंगे, तो आपको बोलेंगे नोड इक्वेशन व KCL का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये इतना आसान है, कुछ नहीं है। अभी फर्स्ट नोड
हमारे पास कितना नोड है, नोड ए एंड नोड बी। सो अप्लाई KCL इन नोड ए, मतलब हम लोग KCL को अप्लाई कर रहे हैं नोड ए पे। तो नोड ए पे अगर KCL पे अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कौन सा इक्वेशन बनता है। कितना करंट एंट्री हो रहा है, I1 करंट एंट्री हो रहा है, तो लिखते हैं I1। और कितना करंट एग्जिट हो रहा है, इक्वल टू I1 एंट्री हो रहा है, दोनों करंट एग्जिट हो रहा है, I2 प्लस I3। ये हो गया हमारा KCL का इक्वेशन नोड ए पे। तो अभी इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैसे, मतलब वोल्टेज एंड करंट से, अब वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस की तरफ से कंसीडर करेंगे। इसीलिए ना हम लोग स्टार्टिंग में इस चीज को बताया, इसीलिए बताया क्योंकि हमको देखना है करंट का डायरेक्शन, कौन से कहां तक करंट जा रहा है, मतलब हायर पोटेंशियल टू ऑलवेज लोअर पोटेंशियल पे करंट जाता है। तो I1 को हम लोग फर्स्ट बनाते हैं। एक बार I1 बनाना सीख जाएंगे बाकी तो आराम से हो जाता है, कुछ भी नहीं है। तो चलो I1 बनाते हैं। I1 को जगह में क्या लिखना है, V1। I1 कहां से जा रहा है, V1 से जा रहा है, किसके तरफ जा रहा है, VA के तरफ। तो इस वोल्टेज को हम लोग VA कर देते हैं और इस वोल्टेज को हम लोग VB कर देते हैं। चलो तो V1 से VA के तरफ जा रहा है, तो हायर पोटेंशियल कौन सा रहेगा, हायर पोटेंशियल रहेगा, सॉरी दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग इसमें, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। हायर पोटेंशियल रहेगा V1, लोअर पोटेंशियल कितना है VA, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कितना है R1, जस्ट लाइक दिस वन, सेम ऐसे ही है प्रॉब्लम। तो इसके बीच में हो गया R1 बैठा दो। देन I2 कहाँ है, I2 ऊपर से नीचे जा रहा है, तो हायर पोटेंशियल कौन सा है, VA हो गया हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल कौन सा है, 0 हो गया लोअर पोटेंशियल, और इन बीच में करंट कितना है R2, ये बैठा दो। नाउ R3 कौन सा हो गया, इधर से इधर जा रहा है करंट ना, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि VA ज़्यादा पोटेंशियल है, माइनस VB है, डिवाइडेड पर क्या होगा, रेजिस्टेंस R3 होगा, तो R3 यहाँ पर डाल दो। चलो हो गया तुम्हारा KCL का फर्स्ट इक्वेशन, मतलब नोड ए का फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो गया। तो इसको थोड़ा सा रैशनलाइज बना दो, इसको थोड़ा सा रैशनलाइज बना दोगे तो तुम्हारा VA एंड B के फॉर्मेट में तुम्हारा वोल्टेज का आ जाएगा, क्योंकि तुमको VA एंड VB ये दोनों चीज का वोल्टेज तुमको निकालना है। चलो अभी करते हैं अप्लाई KCL इन नोड B। तो नोड बी में हम लोग KCL को अगर अप्लाई करेंगे तो क्या देखते हैं, KCL का यहाँ पर I3 करंट एंट्री हो रहा है और I4 एंड I5 निकल रहा है, तो I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। आप लोगों को कोई भी चीज़ में अगर कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन पे जाके आप लोग आराम से लिख सकते हो, तो मैं रेडी रहूँगा कोई भी प्रॉब्लम्स पे अगर आंसर देने के लिए। ओके, तो अभी देखो I3 इक्वल टू I3 प्लस I5 ये अगर होता है तो I3 को हम लोग कैसे करेंगे, वेरी इजी, जैसे वैसे किए थे। तो I3 कहाँ पर जा रहा है, VA माइनस VB, सो VA माइनस VB डिवाइडेड बाई कौन सा रेजिस्टेंस है R3। I4 कौन सा है, इधर पे I4 है, I4 कहाँ से जा रहा है, VB 0, सो ओनली VB, राइट डाउन। अभी थोड़ा सा स्टेप जंप करते हैं, बाई डिवाइडेड बाई R4 प्लस I5 कौन सा है, यहाँ पर मजा है, यहाँ पर क्या है VB हो रहा है ज़्यादा पोटेंशियल और ये थोड़ा कम पोटेंशियल हो रहा है, तो VB माइनस V2 इस साइड में करंट जा रहा है ना, VB माइनस V2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस क्या है R5। चलो हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। अभी तुमको क्या करना है, तुम्हारा दो इक्वेशन बन गया है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करो नॉर्मल प्रोसेस में, प्रोसेस तुम लोग जानते हो, तो उस प्रोसेस में तुम सॉल्व करो, तुमको क्या मिल जाएगा, दो टर्मिनोलॉजी मिल जाएगा, एक हो जाएगा तुम्हारा VA और एक हो जाएगा तुम्हारा VB। सो VA और VB मिल गया। अभी कोई भी जगह पे अगर VA और VB को तुमको निकालना है, पकड़ लो I1 निकालना है, चलो I1 निकालना है, तो I1 क्या है एग्जैक्टली, सो I1 अगर निकालते हैं, I1 क्या है, I1 तो ये है, I1 तो ये है, तो दिस इज इक्वल टू V1 माइनस VA डिवाइडेड बाई R1। अभी V1 का वैल्यू तुम जानते हो और VA का वैल्यू भी तुमको निकल में आ गया है, दोनों का वैल्यू को लिखो, R1 का वैल्यू भी जानते हो, तुमको I1 निकल जाएगा। ऐसे ही I1 तुमको निकल जाएंगे, I2 निकल जाएंगे, अप टू I5 निकल जाएंगे, तो सारे ब्रांच का तुमको करंट निकल जाएंगे थ्रू दिस टू इक्वेशन। सो इसी को बोलते हैं नोड इक्वेशन व KCL प्रॉब्लम।
ये इक्वेशन इतना आसान है, अगर तुमको इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप बनाना आ जाता है, इस वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देखो। अगर इक्वेशन तुम एक बार बना लोगे तो आई एम 100% श्योर कि कभी भी नोड इक्वेशन करने में तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगा। दैट्स इट।